भूलकर भी मरे हुए ऊंट को हाथ न लगाए वरना जान से हाथ धो बैठेंगे। और चीन नकली सूरज से बिजली कैसे पैदा कर रहा है देखेंगे वीडियो में। और हमारी पृथ्वी की रचना कैसे हुई और हम इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई जानेंगे वीडियो में। क्या हुआ जब हजरत मूसा जी की हुई शैतान से मुलाकात और क्या संबंध बनाने के दौरान वाकई में साइज मैटर करता है, जानेंगे ऐसे ही रोचक फैक्ट्स और मजेदार सवालों के जवाब। बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई मरा हुआ ऊंट नजर आए तो भूलकर भी उसको हाथ मत लगाइएगा। आपके हाथ लगाने से ऊंट में एक जोरदार ब्लास्ट हो सकता है। एक मरे हुए ऊंट को छूने मात्र से उसमें विस्फोट हो सकता है। ऐसा ऊंट के कुबड़ में मौजूद फैट के कारण होता है। ऊंट की मौत के बाद कुबड़ के फैट में से कई प्रकार की गैस रिलीज होने लगती है, जिनमें मीथेन जैसी गैस भी शामिल है। इसके अलावा ऊंट के अंदर मौजूद पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैस निकलती है। ये सभी गैस मिलकर ऊंट को फुलाने लगती है और इसमें रेगिस्तान की गर्मी की भी अहम भूमिका होती है। ऐसे में यह गैस इतनी खतरनाक हो जाती है कि ऊंट को छूने मात्र से उसमें ब्लास्ट हो सकता है। नंबर 2, हमारी पृथ्वी की रचना कैसे हुई, यह सवाल आपके मन में जरूर आता होगा और सोचते होंगे कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन, पानी, अन्य सभी चीजें कैसे आई। यह जानने के लिए हमें 5 बिलियन साल पीछे जाना होगा। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, उस समय पृथ्वी भी एक आग का गोला हुआ करती थी और एक दिन अचानक ये बड़े मेंटियोर से टकरा गई। उस समय पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था और इसमें मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसने गोल रूप ले लिया। इसके करोड़ों साल बाद पृथ्वी पर मेटियोर्स और बर्फ के गोलों की बारिश होने लगी। वो बारिश भी कई मिलियन साल तक पृथ्वी पर हुई, जिससे पृथ्वी पर ढेर सारा पानी इकट्ठा हो गया और धरती का तापमान 70 डिग्री तक कम हो गया और धीरे धीरे पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ। साथ ही नदियां, पहाड़ और समुद्र भी धरती पर बनने लगे। इसके बाद समुद्र की गहराइयों में पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई और वो धीरे धीरे मछली का रूप लिया और फिर वो समंदर से बाहर निकला और एवॉल्व होते होते इंसान का रूप लिया और यहीं से पृथ्वी पर जीवन काल की शुरुआत मानी जाती है। नंबर 3, हजरत मूसा जी को यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। वहीं इस्लाम धर्म में हजरत मूसा को अल्लाह का पैगंबर बताया गया है। बताया जाता है कि एक बार हजरत मूसा किसी दावत में शरीक हुए और तभी उनकी मुलाकात इब्लिस यानी शैतान से हुई। हजरत मूसा ने पूछा कि शैतान तो किस तरह के लोगों को अपना शिकार बनाता है। शैतान ने बताया कि जो व्यक्ति दूसरों को छोटा समझते हैं, केवल खुद को ही सब कुछ समझते हैं और एक के बाद एक गुनाह करते रहते हैं, और उन लोगों को मैं अपनी रंगीन टोपी के जरिए शिकार बनाता हूँ। हजरत मूसा ने पूछा कि शैतान तेरे शिकार से बचने के लिए क्या करना चाहिए। शैतान ने कहा कि केवल 3 बातों पर अमल करो। पहली, कभी भी पराई औरत के साथ तन्हाई में ना बैठे। दूसरी, अल्लाह से जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा अवश्य करें। और तीसरे कि अल्लाह के नाम पर साफ नियत से लोगों की भलाई करते रहो। इन 3 बातों पर अमल करने वाला शैतान के शिकार से बच सकता है। नंबर 4, क्रिकेट के मैदान में अक्सर खिलाड़ियों के बीच नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन पूर्व कप्तान और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ को मैदान पर अक्सर शांत ही देखा गया है। लेकिन साल 2006 में कुछ ऐसा हुआ जिस कारण द्रविड़ ने धोनी को खूब डांटा था। उस समय लंबे समय के बाद भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी और ये धोनी का पहला पाकिस्तानी दौरा था। मैच के दौरान धोनी ने एक खराब शॉट खेला और फील्डर को कैच थमा बैठे। इसके बाद द्रविड़ ने धोनी को डांटा कि ऐसे शॉट खेलते हैं क्या, तुम्हें मैच पूरा खत्म करके आना चाहिए था। अगले मैच में धोनी फिर मैदान पर उतरे और आराम से खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। जब सहवाग ने धोनी से पूछा कि उन्होंने कोई बड़ा शॉट क्यों नहीं खेला, तो धोनी ने कहा कि वे दोबारा राहुल द्रविड़ से डांट नहीं सुनना चाहते थे। नंबर 5, एक और जहां हमारे देश में इंसानों को नौकरी नहीं मिल रही है, वहीं कैटबॉक्स नाम की कंपनी ने एक बिल्ले को अपना मैनेजर बनाया हुआ है। ये कंपनी लोगों के लिए कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स बनाती है। इस कंपनी की मैनेजर एक बिल्ला है जिसका नाम बोजुलिका है। सभी इस बिल्ले को बॉस कहकर बुलाते हैं। इस पद के लिए 700 से ज्यादा बिल्लों के आवेदन आए थे, जिनमें से इस बिल्ले को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये बिल्ला अपनी कंपनी के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट का काम करता है। साथ ही सुबह आकर सभी स्टाफ को मोटिवेट और इंस्पायर करता है। इसके अलावा कई बार कंपनी द्वारा की जा रही गिफ्ट्स की पैकेजिंग जैसी सभी चीजों पर ये बिल्ला पूरी निगरानी रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में साल 2016 में एक बिल्ली ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए फॉर्म तक भरा था। नंबर 6, चीन हमेशा से ही नकली चीजें बनाने में माहिर रहा है, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि वो एक दिन नकली सूरज भी बना डालेगा। पिछले काफी समय से चीन कृत्रिम सूर्य बनाने की ओर काम कर रहा है। ये सूरज असली सूरज से 10 से 15 गुना अधिक शक्तिशाली बताया जा रहा है, जो सूर्य की तरह ही न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पर काम करेगा। असली सूर्य का तापमान 15 मिलियन सेल्सियस है, लेकिन चीन के इस नकली सूरज का तापमान 160 मिलियन सेल्सियस तक पहुंच दिया है। चीन का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद उसकी एनर्जी की पूरी आपूर्ति इसी के जरिए हो सकेगी। साथ ही इसके जरिए वह दुनिया के अन्य देशों में भी बिजली की आपूर्ति करेगा। लेकिन यह नकली सूरज ना जाने कौन कौन सी नई तबाही लेकर आएगा, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो प्रशांत महासागर में 438 दिन तक जीवित रहता है। मेक्सिको के रहने वाले साल्वाडोर अल्वारेंगा एक दिन अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने के लिए निकले, लेकिन उस दिन एक भयंकर तूफान आ गया जो उन्हें बाहर दूर तक ले गया। तूफान के कारण उनकी नाव में लगी मोटर ने काम करना बंद कर दिया और रेडियो सिग्नल भी खराब हो गए। इसके बाद वे दोनों समुद्री जानवरों को जिंदा खाकर अपनी जिंदगी व्यतीत करते रहे। वे मछलियों और कछुए के खून से अपनी प्यास बुझाते या फिर अब पेशाब पी लेते। 4 महीने बाद अल्वारेंगा के दोस्त की मौत हो जाती है, लेकिन वह अकेला हार नहीं मानता। लगभग 14 महीने यानी पूरे 438 दिन के बाद अल्वारेंगा को एक टापू नजर आता है और उसे अपनी जिंदगी की नई उम्मीद नजर आती है। वापस आने के बाद अल्वारेंगा ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने 438 दिन की पूरी कहानी बयां की। नंबर 8। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या संबंध बनाने के दौरान उनके लिंग के साइज का कुछ फर्क पड़ता है। यह सवाल गूगल पर हर साल करोड़ों लोग सर्च करते हैं और इसका जवाब है नहीं। किसी भी पुरुष के पेनिस के साइज से संबंध के दौरान उसकी परफॉर्मेंस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। रिसर्च के दौरान ये बात सामने आई है कि 50% से अधिक पुरुष अपने लिंग की साइज से संतुष्ट नहीं होते और कई बार इसी सोच के कारण बेडरूम में उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं होती। आपको बता दें कि एक महिला को संतुष्ट करने के लिए 2 इंच का लिंग भी काफी है, क्योंकि उससे ज्यादा अंदर जाने पर महिला को कुछ भी महसूस नहीं होता। हालांकि बड़े साइज की मूड पर असर जरूर पड़ता है, लेकिन सेक्स के दौरान साइज नहीं बल्कि स्टेमिना मैटर करता है और इसीलिए आपको लिंग के साइज के बजाय अपना स्टेमिना बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।